हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को फिर से केदारनाथ अपडेट दे रहे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रुद्रप्रयाग से है, जहां आज सुबह भारी बारिश होने के कारण केदारनाथ हाईवे के ऊपर जो पत्थर हैं वो गिरे हुए हैं और यहां पर आवागमन के लिए काफी दिक्कत है, क्योंकि सुबह से भारी बारिश हो रही है, जिससे कि चट्टान से पानी निकलने के साथ साथ कंकड़ पत्थर भी ऊपर से आ रहे हैं, जिससे कि यात्रा मार्ग में कई तरह के व्यवधान पैदा होते हैं। और रास्ते में आप देख सकते हैं ये देहरादून का क्षेत्र है, जहां से जो मुख्य नाला निकलता है यमुना का। उस नाले पर आप लोग देख सकते हैं कि जब नाला इतना भयानक आ रहा है, उसके बाद भी कुछ लोग वाहन से सवारी कर रहे थे, लेकिन वाहन तेज बहाव में बह गया और उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुद ही बह गए थे। तो इस प्रकार से आजकल बरसात में काफी ज्यादा पानी आ रहा है, तो सुरक्षा बहुत जरूरी है। और ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेड़ा के पास है, रुद्रप्रयाग के पास कमेड़ा क्षेत्र पर ऊपर से बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, जिस कारण से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा मार्ग बाधित हो गया है और उसको खोलने की जो पेशकश है वो जारी है। तो आजकल इस प्रकार से चारों ओर का जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं, इस प्रकार से रुद्रप्रयाग के पास पर आप देख सकते हैं बाईपास के सामने परसों ही पहाड़ टूटा और फिर से मार्ग बाधित हो गया था, जिस कारण से यहाँ पर वाहनों की जो आवाजाही है वो बंद हुई थी। आप लोग देख सकते हैं लोग भयभीत होकर के भाग गए, क्योंकि ऊपर से बहुत ज्यादा भूस्खलन हो रहा है। तो आजकल सावन खत्म आज हो चुका है, लेकिन फिर भी मौसम बदलने का नाम नहीं ले रहा है। दिन भर बारिश रह रही है, जिससे आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पहाड़ जो है टूट रहे हैं, तो लोगों में अफरा तफरी का जो माहौल है वो बना हुआ है। यात्रीगण ऐसे लैंडस्लाइड देकर के बहुत ज्यादा डरते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में ऐसा होता नहीं है, पहाड़ों में ऐसा होता है। तो ऐसी भयभीत करने वाली जो तस्वीरें हैं वो जब दिखाई देती हैं तो आदमी अचंभित रहता है और किसी किसी के ऊपर तो सदमे भी लगते हैं, जिससे कि कई गहरा आघात हो जाता है, किसी के साथ दुर्घटनाएं घटित हो जाती है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पहाड़ ऊपर से टूट रहा है। तो इस प्रकार से यात्रा मार्ग पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि अभी तक जो है यात्रा का मार्ग सही नहीं है। 5 सितंबर के बाद आप लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्रा पर आ सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ये आप देख सकते हैं ये केदारनाथ मार्ग की तस्वीरें हैं, जहां आज सुबह से आप देख सकते हैं केदारनाथ 3 किलोमीटर का एरिया दिखा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह 5 बजे से लाइनों में इस प्रकार से यात्री रखते हैं और आराम से केदारनाथ की ओर एक एक पग केदारनाथ की ओर रवाना होता है। चारों ओर का जो क्षेत्र है बिल्कुल कोहरे से ढका हुआ है, बादल छाए हुए हैं और उसके बीच जो भीनी भीनी बारिश है वो हो रही है। और दिन में आप देख सकते हैं इस प्रकार से धूप खिल रही है, उसके पश्चात पुनः 2 बजे के बाद मौसम चेंज हो रहा है, जिससे बारिश शुरू होती है। तो ऐसे में कभी कभी भारी बारिश होने से जगह जगह रास्ते टूटते हैं और रास्ते टूटने से कई प्रकार की जो मुसीबतें हैं वो पैदा होती है। मंदिर प्रांगण के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से है, और उस क्षेत्र को आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलीपैड सामने पर है, उसकी तस्वीरें भी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ का नजारा है, सूना पड़ा हुआ है। 14 सितंबर के बाद ही हेली जो सेवाएं हैं वो शुरू होंगी, क्योंकि मौसम साफ होगा, उसके बाद ही हेली सेवाएं शुरू होंगी। नहीं तो ये बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे सकता है, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा कि 1 महीने में 4 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए थे, जिससे कई लोगों की हानि हुई थी। और आगे आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण के चारों ओर किस प्रकार से दुकानें सजी गई हैं, यात्रियों के लिए सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। तो यात्रा के लिए अभी जो है ये देख सकते हैं आप, बारिश हो रही है। बारिश में गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक रास्ते में कई प्रकार की मुसीबतें हैं, और इन मुसीबतों को पार करके ही केदारनाथ की यात्रा है वो सफल मानी जाती है। तो आप लोगों से अनुरोध है 5 सितंबर के बाद आप यात्रा पर आए, उसके बाद आपको यात्रा मार्ग सुरक्षित मिलेगा, बिल्कुल मौसम साफ मिलेगा। आप रात में भी जा सकते हैं और दिन में भी जा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार से जंगल चट्टी के ठीक सामने ऊपर से जब पहाड़ी से पत्थर गिरे तो रास्ता इस प्रकार से ब्लॉक हुआ, जिससे कि कई तरह की जो मुसीबतें हैं वो खड़ी हुई। लोग भयभीत हुए, यात्रीगण काफी भयभीत थे, क्योंकि मार्ग इस प्रकार से डेंजर जोन में आया। तो ऐसे में यात्रा करना काफी जोखिम भरा कार्य हो सकता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि सितंबर माह में ही आए, ताकि आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो, आपका जीवन सुखमय बने। रास्ते में आप देख सकते हैं जगह जगह इस प्रकार से भूस्खलन होता है, और इस भूस्खलन से निपटने के लिए मशीनें तैयार होती हैं, लेकिन कभी समय लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डोली को इस प्रकार से जो
मजदूर लोग हैं वो केदारनाथ की ओर ले जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुल का नीचे का एरिया है वो भी बिल्कुल डाउन हो रखा है। भारी बारिश होने के कारण दो पुल यहाँ पर है, जो एक लेफ्ट है और एक राइट में। लेकिन जब भीड़ ज्यादा होती है तो दोनों पुलों का इस्तेमाल होता है। ये जो पुल है ये नया बना हुआ है, परसों ही अभी एक हफ्ता हुआ इस पुल को बने हुए। और रास्ते में आप लोग देख सकते हैं जगह जगह झरने निकल रहे हैं। चारों ओर का जो एरिया है वो आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों का मन बना रहे। और आप लोगों से अनुरोध है, जब हम यहाँ की आपको पल पल की जानकारियां देती हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आर के पहाड़ी ब्लॉग को फेसबुक के माध्यम से फॉलो करें, इंस्टाग्राम के माध्यम से फॉलो करें, ताकि यहाँ की जो करंट अपडेट है वो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों की जो यात्रा है वो मंगलमय हो। क्योंकि आप लोगों की यात्रा में ही हमारा भला छिपा हुआ है, इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी की जिंदगी यहाँ करके नर्क बने और कोई मुसीबत खड़ी हो। आप लोगों की जो यात्रा है वो सुरक्षित हो, इसी में हर किसी का कल्याण है। तो भगवान भोलेनाथ से अनुरोध है कि आपकी जो यात्रा है वो मंगलमय बने, आपका जीवन सुखमय बने, आपके घर में उन्नति हो। इस प्रकार से आप देख सकते हैं चारों ओर का जो एरिया है किस प्रकार से बादलों से छाया हुआ है। और ऐसा कोहरा जब लगता है तो ऐसे में यदि बारिश ज्यादा होती है या भूस्खलन होता है तो बहुत बड़ी हानि होने का संकेत होता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अभी मान जाइए। और रास्ते पर आप देख सकते हैं जगह जगह इस प्रकार से जाम लगते हैं क्योंकि मार्ग टूट जाते हैं। और ऐसी जगह पर यदि जाम लगे जहां ऊपर से पहले ही खतरा है तो परिणाम क्या होगा ये आप लोग सोच सकते हो। इसीलिए मैं आप लोगों को मना कर रहा हूं कि अभी केदारनाथ यात्रा पर ना आए, सितंबर माह के बाद ही आए। ये क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये गंगोत्री उत्तरकाशी का क्षेत्र है, धराली का क्षेत्र है, जहां पर परसों इतनी भयानक आपदा आई। और अब आप देख सकते हैं मार्ग पर जहां तहां इस प्रकार से जेसीबी लगे हुए हैं क्योंकि मार्ग टूट रहे हैं। बड़े बड़े पॉकलेन, इस प्रकार से दो दो पॉकलेन यहाँ लगे हुए हैं और मार्ग को खोलने की जो पेशकश है वो शुरू की जा रही है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसी मुसीबत को गले लेने से अच्छा है सितंबर माह में 5 सितंबर के बाद आप लोग केदारनाथ यात्रा पर आए, क्योंकि उसके बाद आप लोगों की जो यात्रा है वो मंगलमय होगी, ऐसी हमारी आशा है। बाकी जिसके कर्म जैसे होंगे वैसे तो उसे परिणाम मिलना ही मिलना है, क्योंकि कर्मों का जो परिणाम है वो तो मिलना ही मिलना है। जिसका जैसा किया धरा होगा उसका तो हिसाब किताब होगा ही, उसके बाद ही इंसान की जो जिंदगी है वो उन्नति के मार्ग में जाती है। जगह जगह आप देख सकते हैं इस प्रकार से हाईवे पर, बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर इस प्रकार से लैंडस्लाइड हो रहा है, जिससे कि बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होती है। अगर आज की अपडेट आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।